चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब बात करते हैं मॉनसून सत्र की। आज संसद में पेश किया जाएगा दिल्ली से जुड़े ट्रांसफर पोस्टिंग का बिल। दिल्ली सरकार बिल 2023 लोकसभा में होगा पेश। अमित शाह पेश करेंगे बिल का विपक्ष कर रहा है विरोध। संसद के दोनों सदनों में आज भी मणिपुर मुद्दे पर हंगामे के आसार। नियम 176 और 267 के चलते नहीं शुरू हो पाई चर्चा। विपक्ष 267 नियम के आधार पर चाहता है चर्चा। सदन के पटल पर रणनीति तैयार करने में जुटा विपक्ष गठबंधन इंडिया के फ्लोर नेता आज सुबह 10 बजे करेंगे बैठक। विपक्ष गठबंधन इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, संसद की मर्यादा को कुचल रही केंद्र सरकार। पीएम मोदी को मणिपुर नाम से नफरत है, इसलिए नहीं हो रही है कोई चर्चा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, मणिपुर मुद्दे पर चर्चा से पीछे हटा विपक्ष। मणिपुर विपक्ष के लिए सिर्फ राजनीतिक मुद्दा। घड़ियाली आंसू बहा रहा है विपक्ष। और मणिपुर की हिंसा के बाद मचे सियासी घमासान और कुछ अहम खबरों का वक्त है 9 सेकंड न्यूज में। मणिपुर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। सुनवाई दोपहर 2 बजे होगी। सीबीआई जांच कराने की कोर्ट ने दिए निर्देश। पीड़िताओं के बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट बना सकती है कमेटी। मुंबई में मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस करने वाली थी कैंडल मार्च। शाम को कैंडल मार्च से पहले पुलिस ने कांग्रेसियों को हिरासत में लिया। मणिपुर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जड़ा तमाचा। झारखंड के रांची में विपक्षी गठबंधन इंडिया आज मणिपुर हिंसा के विरोध में करेगा प्रदर्शन। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। राज्य के कई जिलों में होगा प्रोटेस्ट। गोवा विधानसभा में मणिपुर हिंसा पर मचा बवाल। विपक्षी दल के विधायक काले कपड़े पहनकर विधान भवन पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। गोवा के स्पीकर ने 7 विधायकों को निलंबित किया। और चलिए अब 9 सेकंड न्यूज में आगामी चुनाव से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी बोले, एनडीए को स्वार्थ नहीं बल्कि त्याग की भावना से बनाया गया है। बिहार में ज्यादा विधायक होने के बावजूद नीतीश कुमार को सीएम बनाया। विपक्षी दलों के इंडिया नाम पर प्रधानमंत्री मोदी ने फिर किया प्रहार। कहा, नाम बदलने से पुराने कार्यकाल के पाप नहीं छिपेंगे। एनडीए की बैठक में आने वाले चुनावों पर हुआ मंथन। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों को अपने इलाकों में प्रवास करने के दिए निर्देश। बैठक के बाद बीजेपी सांसद अनिल अग्रवाल बोले, प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार के काम को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही। हम पूरे आत्मविश्वास में हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि यूपी सांसदों की मीटिंग में चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री से मिलकर सांसदों का उत्साह बढ़ा है। बीजेपी आज करेगी राजस्थान सचिवालय का घेराव। भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ के प्रदर्शन बीजेपी के नहीं सहेगा राजस्थान अभियान का एक हिस्सा है। राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बोले, बीजेपी को घेराव करने का कोई हक नहीं है। प्रदर्शन के नाम पर पब्लिक को बीजेपी करती है परेशान। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार पर बोला हमला। कविता लिखकर कहा, वीर वीरांगनाओं की धरती को कांग्रेस ने बदनामी का दलदल बनाया। चुनावों से पहले कांग्रेस की नई टीम की घोषणा। मधुसूदन मिस्त्री को राजस्थान और रणदीप सिंह सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी आलाकमान की निगरानी में लड़ा जाएगा विधानसभा चुनाव। सरकार से नाराज चल रहे पार्टी के पुराने नेताओं को साथ लाने पर भी पार्टी का जोर है। बिहार में हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे में बढ़ सकती है रार। चिराग पासवान ने कहा, मैं चाहता हूं हाजीपुर से उनकी पार्टी करे अगुवाई। लोकसभा चुनाव से पहले फिर से अपने अंदाज में नजर आए लालू प्रसाद यादव। बैडमिंटन मैदान से लेकर सियासी सभा में ले रहे हैं हिस्सा। पीएम मोदी के विदेश दौरे पर भी ली चुटकी। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार की बड़ी मुश्किलें। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। स्थायी नौकरी की मांग को लेकर आज करेंगे राज्य के सभी जिलों में प्रदर्शन। बिहार में जेडीयू आज से 6 सितंबर तक भाईचारा यात्रा निकालेगी। सुबह 11 बजे पश्चिम चंपारण से इसकी शुरुआत होगी। 3 चरणों में होने वाली यात्रा प्रदेश के 26 जिलों से गुजरेगी। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक। अखिलेश यादव पार्टी के प्रवक्ताओं और पदाधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव पर करेंगे मंथन। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है,
और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।